हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। काफी आगे तक हम चैप्टर में पहुंच चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे थे, कैसे जो है एसिड और बेसिस अलग अलग मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए एक बार जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसको रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे थे कि जब रिएक्शन होती है एसिड की मेटल के साथ, ठीक है, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करे, अब हम मान ले कोई सा भी एसिड हम ले लें, HCl हम ले, सल्फ्यूरिक एसिड हम ले लें, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ, कोई सा भी मेटल हम ले सकते हैं, जिंक हम ले सकते हैं, या और भी हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कोई भी मेटल हम ले सकते हैं। रिएक्शन जब करता है तब क्या निकलता है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? हमें बच्चों प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड H2 गैस वहां से रिलीज होती है। इस तरीके से सॉल्ट और गैस रिलीज होती है। फिर हमारा जिंक सल्फेट। चलिए, अब रिएक्शन होती है बेस की जब मेटल के साथ, एसिड की मेटल के साथ हम समझ गए, लेकिन किसी बेस की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तब क्या होता है? देखो, कोई बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जनरली बेस जो है हर मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ कुछ मेटल के साथ, जैसे कि जिंक है या एल्यूमिनियम है, इनके साथ ही रिएक्शन होती है। क्या बनता है? यहाँ पर रिएक्शन हो रही तो क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। H2 गैस दोनों में ही रिलीज या बेस के साथ रिएक्शन। चलिए, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन हो तब क्या बनता है? तब बनता है हमारा सॉल्ट H2O एंड CO2। सिंपल। अब देखो, यहाँ पर हमने एक मेटल कार्बोनेट है, इसमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल क्या है? सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट साथ में लिया है एसिड, क्या बना? सॉल्ट। दोनों में सॉल्ट, दोनों में वाटर और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन कैसे होती है? ठीक, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ लिया था, एक्सपेरिमेंट। फिर हमने कहा था कि ये लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है जब इसमें CO2 गैस पास कराई जाती है। फिर कुछ एग्जांपल हमने देखे कि लाइमस्टोन, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये फॉर्म करता है। फिर हमने कहा कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ये हम बहुत प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है, 8th में हमने इसको पढ़ा है, 9th में भी हमने इसको पढ़ा है। ठीक, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये क्या होती है? जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है। अब एसिड, कोई सा भी एसिड हम ले सकते हैं, HCl ले लो या कोई भी एसिड हम ले सकते हैं, वो किसी बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस वजह से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक बात और डिस्कस की, जब ये रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। सॉल्ट और वाटर किस में बनता है? जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तभी भी सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक, एसिड तो यहाँ पर है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड भी हम मेटल ऑक्साइड को कह सकते हैं, इसलिए तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। फिर भी हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब दूसरी बात, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं वो भी सेम जो है सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें एक बेस तो है, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा एसिड
एसिडिक जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा हो जाएगा नेचर में, एसिडिक नेचर में हो जाएगा। तो उसका नेचर कैसे होगा, एसिडिक होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन क्या है हमारा, नॉन मेटल ही तो है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या हो गया हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक, तो यानी कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर में। तो हमें रिलेट करके पढ़ना है। अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे सारे रिएक्शन को तो हमें इजीली याद होंगे और अच्छे से समझ में भी आएंगे। चलिए एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर आगे मैं टॉपिक आज का कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। What do all acid and all bases have in common? सारी जो एसिड्स हैं और सारे जो बेसिस, दोनों को अलग अलग पढ़ना है। जितनी भी हमारे एसिड्स हैं उनमें क्या चीजें हैं जो कॉमन है, यानी कि समान है। ठीक, वैसे ही हमारे जो बेसिस हैं उनमें क्या सारी चीजें कॉमन है वो हमें यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स हम रीड करते हैं और समझते हैं सारे पॉइंट। ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितनी भी हमारी एसिड्स हैं उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, यानी कि उनके जो रासायनिक गुण होते हैं सारे एसिड्स के। अब वो एसिड कोई भी हो सकती है, HCl हो सकती है, H2SO4 हो सकती है। तो सारी जितनी भी एसिड्स हैं उनकी जो भी रासायनिक गुण होते हैं वो सब में क्या होते हैं, समान होते हैं या सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस। जितनी भी हमारे एसिड्स होती हैं हाइड्रोजन गैस जनरेट करती है। कब जनरेट करती है ये हम पढ़ चुके हैं कि जब वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करती है, यानी कि जब कोई भी एसिड किसी धातु के साथ रिएक्शन करती है या हम कहते हैं कि अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस वहां पर फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस जनरेट करती है। टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, और ये हमें क्या दिखता है कि कॉमन टू ऑल एसिड। ये जो प्रोसेस है, ये जो पॉइंट है, ये सारे एसिड्स में क्या है, कॉमन है। बट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। अब लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होते। इट कैन बी प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या प्रूव करने के लिए कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो सारे ही एसिडिक नहीं होते। ठीक है, चलिए एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, H2SO4 ये सॉल्यूशंस हमें लेने हैं। फिक्स two nails on a cork and place it in a 100 ml beaker। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक 100 ml का बीकर लेना है, उसमें एक कॉर्क प्लेस करनी है, इस तरीके से हमें सेटअप करना है और वहां पर लगानी है 6 वोल्ट की बैटरी और लगाना है एक बल्ब। कनेक्ट द नेल्स टू टू टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। इसके जो टर्मिनल्स है इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, जो यहाँ पे किया हुआ है सिंपल सेटअप। थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। तो बल्ब और स्विच के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सेटअप करना है 6 वोल्ट की बैटरी के। Pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current। अब हमें कुछ dilute HCl क्या करना है, इस बीकर पर डालना है एंड स्विच ऑन द करंट, और करंट को क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। रिपीट विद dilute H2SO4। तो ये हम dilute H2SO4 के साथ रिपीट करेंगे। बोथ केसेस बल्ब ग्लो। अब दोनों केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि ये जो बल्ब है ये दोनों केस में क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी कि जलेगा, रोशनी देगा। It means there is an electric current through the acidic solution by ions। का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। Means there is an electric, का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट through the acidic solution by ions। जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके आयन से क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जो एसिड है वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कब, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में। इट इज प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट। तो हम एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। पीछे हमने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कि एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो है वो आयन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में बनाते हैं। चलिए, तो 1 kg सॉलिड NaCl लेना है हमें ना, क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लेना है।
टू ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं। तो क्या डालना है, ड्रॉपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। इस प्रकार से ड्रॉप वाइज जैसे ये गिर रहा है किसमें, ये NaCl में, सोडियम क्लोराइड में। HCl गैस comes out of the delivery tube in very humid climate, pass the HCl gas through a guard tube trying to containing calcium chloride to dry the gas। ठीक है, तो यहाँ पे HCl गैस कम आउट होगी, यानी कि HCl गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। When HCl gas is tested with wet blue litmus paper, जब इस HCl गैस को जो यहाँ से बाहर निकली, इसको वेट ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया गया, इट बिकम्स रेड। तो ये क्या हो गई, रेड हो गई। बट विद ड्राई लिटमस पेपर नो कलर चेंज। लेकिन जब इसको ड्राई लिटमस पेपर के साथ चेक किया गया तो कोई भी कलर वहां पर नहीं शो हुआ, कुछ भी चेंज। इट मीन्स ड्राई HCl गैस, यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ वाटर है, कैन नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, इसीलिए तो कलर चेंज नहीं हो रहा। सो इट डज नॉट बिहेव एज एन एसिड, इसीलिए ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रही। HCl सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड बिहेव एज एन एसिड। और जो हमारी क्या है, HCl सॉल्यूशन है, सिंपल वाला HCl जो सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर एसिड की तरह। दो चीजें हमने यहाँ पर देखी कि HCl गैस जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट किया वहां से जो HCl गैस निकली, ठीक है, तो HCl गैस जब निकली तो उसको जब हमने ब्लू लिटमस पेपर से क्या किया, टेस्ट किया। लेकिन लिटमस पेपर कैसा, एक वेट और एक ड्राई, दो लिटमस पेपर लिए हमने ब्लू, एक वेट था और एक ड्राई था। ठीक, तो वेट वाले ने अपना कलर रेड में चेंज कर लिया, लेकिन ड्राई वाले ने कोई भी कलर चेंज नहीं किया। और हम जानते हैं एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेट वाला लिटमस पेपर था वो तो रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में परिवर्तित हो गया, यानी कि ये जो HCl गैस थी ये क्या है, एसिडिक नेचर की है। लेकिन विद ड्राई लिटमस पेपर, लेकिन जब हमने ड्राई लिटमस पेपर यूज यहाँ पर किया तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई H पॉजिटिव आयंस नहीं बने, जिस वजह से उसने एसिड की तरह बिहेव नहीं किया। एसिड की एक मेन प्रॉपर्टी ये भी तो थी कि वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक, सिंपल थी ये बात। चलिए, तो ऐसे ही जैसे HCl प्लस H2, H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो H पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। कभी भी अकेले ये एग्जिस्ट करते, कब एग्जिस्ट करेंगे, जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं उसके बाद ही ये एग्जिस्ट करते हैं। दस H पॉजिटिव आयन मस्ट बी शोन एज, H पॉजिटिव आयन्स को हमेशा इस तरीके से शो किया जाता है, H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन, या हम इसको हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। हाइड्रोनियम H3 पॉजिटिव का मतलब क्या है बच्चों, जो हमने यहाँ पर देखा H पॉजिटिव प्लस H2O देता है हमारा H3O पॉजिटिव। तो दो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर प्रूव करे, दोनों में हमने देखा कि एसिड जो है वो वाटर सॉल्यूशन के है तो क्या बनता है। ठीक, सिंपल सी बात थी। अब आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात, हम कहते हैं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन बेसिक में हम दो चीजें पढ़ते हैं, कोई बेसिक सॉल्यूशन है और एल्केलाइन सॉल्यूशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि कोई बेसिक है कोई एल्केलाइन है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो सारे जो बेसिस होते हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होते, ठीक, लेकिन एल्केलाइन जो होते हैं वो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो कोई ऐसा बेस है जो वाटर के साथ सॉल्युबल है तो उसे हम एल्केलाइन बोलते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पॉइंट क्लियर, एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया। अब व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, यानी एसिड और बेस का क्या होता है जब वो किसी वाटर सॉल्यूशन में होते हैं। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, बेस क्या जनरेट करते हैं, OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं वाटर में। ठीक, वाटर में ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी हमारे बेस होते हैं सारे ही वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सभी बेस जो है वाटर में डिसॉल्व हो। ठीक,
Bases which are soluble in water are called alkali. अब जो बेस है वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते, लेकिन बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर के साथ डिजोल्व हो रहे हैं, जो वाटर के साथ सॉल्युबल है, उसे क्या कहा जाता है? एल्केलाई, एल्केलाई कहा जाता है। जैसे कि NaOH, KOH, ठीक, MgOH होल ट्वाइस, NH4OH, ठीक। तो ये सारे ही हमारे क्या होते हैं बच्चों? एल्केलाइज होते हैं, जो बेस क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। इस तरीके से ये रहा हमारा बेस, वाटर के साथ Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रहा है। वैसे ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ये भी सेम Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो सारे क्या हो रहे हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन में ब्रेक हो रहे हैं। नेगेटिव आयन क्या है? हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, ठीक, सिंपल। चलिए अब एल्केलाई की कुछ पॉइंट्स है। एल्केलाइज आर सोपी, यानी कि स्लिपरी से, जब साबुन जैसे, सोपी यानी कि साबुन जैसे, बिटर यानी कि कड़वे, एंड कोरोसिव, ये कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म, इनको कभी भी ना टच करना चाहिए, ना ही टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात हो गई हमारी बेसिस के बारे में या एल्केलाइज के बारे में। ये आपको पॉइंट नोट कर लें। रिएक्शन आपको इनमें से आप कोई भी दो एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पास है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस का क्या होता है जब वो किसी वाटर सॉल्यूशन में मिलते हैं, ठीक। चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन between an acid and base can be represented as follow। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे की जाती है, वो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, कैसे लिखी जाती है? सिंपल, हमारा एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है सॉल्ट और वाटर। ये M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये H क्या है और ये X क्या है? ये H तो हमारा हाइड्रोजन है, ये X जो है यहाँ पर हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। हेलोजन हमारे क्या होते हैं? हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हमारे क्या होते हैं? फ्लोरीन, सारे ही क्या होते हैं? हमारे हैलोजन होते हैं। वैसे ही यहाँ पर M जो है वो क्या बता रहा है? यहाँ पे मेटल की बात हो रही है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब एसिड यानी कि HX यानी कि HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, वैसे यहाँ पर NaOH हो सकता है। ये सॉल्ट प्लस वाटर क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे बच्चों। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HCl प्लस NaOH गिव्स, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं? NaCl प्लस H2, यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट और वाटर ये फॉर्म करते हैं। तो सिंपल यही हमारी क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब कोई एसिड और बेस मिलते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज, एसिड को बेस में मिलाया जाता है या बेस को एसिड में, ये दोनों तो चीजें तो हम कर सकते हैं, एसिड को बेस में, बेस को एसिड। लेकिन वाटर के साथ हमने कहा था कि वाटर को एसिड में मिलाते हैं या एसिड को वाटर में मिलाते हैं। किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है? हम क्या करते हैं? सिंपली वाटर में एसिड को मिलाते हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है, जिससे कि कोई डेंजर क्रिएट नहीं होगा, कुछ भी हार्म नहीं होगा। अगर हम एसिड में वाटर डालते हैं तो क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और बर्न भी कॉज हो सकता है, यानी कि बर्न हो सकता है किसी को जो भी एसिड और वाटर को मिक्स कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये थी सिंपल सी बात। अब ये रिएक्शन
आपको नोट कर लेनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये सिंपल सी नोट कीजिए बच्चे। चलिए आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस विद वाटर। एसिड और बेस को जब हम किसी वाटर के साथ मिक्स करते हैं इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? हाईली एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास बच्चों दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। दो रिएक्शंस होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है हीट रिलीजिंग रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में हीट और एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक में। वहीं एंडोथर्मिक में क्या होता है कि सराउंडिंग की हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी किसी रिएक्शन में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में एनर्जी रिलीज होती है, एक में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है हाई एक्सोथर्मिक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? हीट रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ पर? सराउंडिंग में। Add few drop of concentrated H2SO4 to n ml of water in a beaker, यानी कि 10 ml वाटर, किसी बीकर में 10 ml वाटर लेना है, उसमें हमें क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ड्रॉप वाइज। वो भी कैसे सल्फ्यूरिक एसिड? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इसको करेंगे अपनी लैबोरेटरी में तो आप क्या देखेंगे? स्विल द बीकर स्लोली। अब बीकर को हमें स्विल करना है स्लोली। टच द बेस ऑफ द बीकर। अब बीकर का जब आप बेस टच करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? थोड़ा गरम गरम वो महसूस होगा। गरम क्यों? इट्स हॉट। हॉट क्यों? सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जिससे हमें पता चलता है रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। यानी कि जब हमने वाटर लिया, वाटर में एसिड डाला, ठीक है, एसिड डाला तो क्या हुआ? वाटर में एसिड डालने के बाद क्या हुआ? हीट रिलीज हुई, ठीक है। हीट रिलीज होने की वजह से जो बीकर है उसका बेस कैसा था? हॉट था, यानी कि गर्म था। इससे हम क्या जान सकते हैं कि रिएक्शन कैसी है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। सिंपल। चलिए, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ भी हम ये रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक ही होगी। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिएक्शन है एसिड को और बेस को, सॉरी, एसिड को वाटर में मिलाने वाली या बेस को वाटर में मिलाने वाली, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ठीक, इस तरीके से आ सकता है, पूछा जा सकता है। असर्शन रीजन में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। रीजन हो सकता है आपको यही दे दे या कुछ और दे दे, ठीक है बच्चों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अगर कोई ईंधन जल रहा है, कोई फ्यूल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल हम कहते हैं, कोई ईंधन जल रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है? क्या ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? देखो, जब कोई भी फ्यूल जलता है तो क्या देता है? हीट एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। अच्छा, एक थोड़ा डिफरेंट सा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वाटर को फ्रीज करके आइस क्यूब बनाना। वाटर वाटर है, उसको फ्रीज करके हम क्या बना रहे हैं? आइस क्यूब बना रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? देखो, वाटर में कुछ ना कुछ हीट होगी, सारी हीट रिलीज होगी, तभी तो वाटर जो है वो फ्रीज होकर के आइस क्यूब में कन्वर्ट होगा, आइस क्यूब बनेगा, है ना। यानी कि इसमें हो गया रहा है सिंपल, इसमें भी हीट बाहर रिलीज हो रही है। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये भी कैसी रिएक्शन है? आइस क्यूब का फॉर्म होना या आइस क्यूब को बनाना, ये भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन है। अगर हम थोड़ा सोचे तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। एसिड बेस जब साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेसिस में क्या कॉमन होता है, ये भी हमने आज अच्छे से पढ़ लिया। बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।